नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24। मैं आपके साथ जूही शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चुनाव का माहौल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। चुनाव के माहौल में बीवीएम बाहर निकला और लोगों से बातचीत करी। लोगों से बातचीत करने पे ये पता चला कि कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी आगे ना आए, और कुछ लोगों का ये भी कहना रहा कि हम जो भी सरकार आए, हम उन सरकार से यही अपील करेंगे कि हम लोगों पे ध्यान दें, जैसे जो सड़क बनवाए, जो गले टूटी है वो बनवाए, गड्ढे बंद करवाए, एक्सीडेंट कम हो जाए, पानी के प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो जो ये सारी चीज़ें सॉल्व करेगा, हम उन्हीं को वोट देंगे। आइए आपको दिखाते हैं बीवीएम की खास न्यूज़। वो आएगा तो मोदी से, हम ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा है। तो आप इतने श्योर कैसे कि मोदी ही आएगा? वो काम तो कर ही रहे हैं मोदी जी, अकेले तो ठीक है ही, बाकी तो सही हो या ना हो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार आप मोदी को ही देखना पसंद करेंगे, कांग्रेस को क्यों नहीं? लीडर नहीं है कांग्रेस के अंदर। अच्छा, मैन लीडर नहीं है। अच्छा, चक्कर ही है। ओके। बाकी ये नमस्कार, नमस्कार सर, आपका नाम? सतप्रकाश भारद्वाज। इस बार आप किसको देखना चाहते हैं चुनाव में? चुनाव में मतलब इस बार जो कौन जीते, बीजेपी कांग्रेस, किसे देखना चाहते हैं? जीते जे पहले गड्ढनों को इंतजाम करे। टैक्स 15 साल पहले ले लेते हो तुम, और गड्ढनों में पानी चला तो अगर एक वाहन हमने खरीदो है, बाकी 15 साल एडवांस पैसा जमा किया है और फिर भी गड्ढे में चल रहे हैं। अब जहाँ सरकार है, पूछो कौन काम करेगी। अच्छा, मतलब जो सरकार अच्छा काम करके देगी उसे देखना चाहेंगे। देंगे। किसे वोट देंगे? अरे हम तो पहले पूछो सरकार से कौन सा अच्छा काम करेगी। अब देखो, जो जीत के जाता है वो लौट के नहीं आता। पहले उससे जो पूछो, जो जीत गया वो लौट के हमारे पास दोबारा आया। क्योंकि इलेक्शन बहुत बड़े बड़े वादे टाइम करते पे तो हैं। आते हैं, हाँ, तो हाँ। दोबारा लौट के कौन आता है। अब आप पूछो अपने नेताओं से कि लौट के कौन। किसी को तो वोट देंगे। पहले किसी आप को तो अपने वोट नेता से देंगे। जो पूछो कि लौट के दोबारा कब आएगा। अरे हम तो पूछ लेंगे, पर आप किसी को तो वोट, ऐसा नहीं कि वोट नहीं देंगे, किसे वो वोट तो देंगे? हमें ये लगेगी जो हमारा विकास कार्य करेगा उसे देंगे। अच्छा, तो मतलब इस बार बीजेपी से कोई विकास अरे कार्य हमें नहीं हुआ? किसी से नहीं पूछ रहे, पब्लिक आप आम पब्लिक को जी देखो। हमने एक कार खरीदी, आप सुनो, हमने 15 साल एडवांस पैसा दिया है आपको, फिर भी हम गड्ढों में चल रहे हैं। इसका इंतजाम कौन करेगा? नहीं, इसका वही करेगा जो सरकार इस बार आएगी। पहले इसका तो इंतजाम करे सरकार। और बहुत सरकार की फसल डरी है, डीएपी टाइम से नहीं मिलती है, यूरिया टाइम से नहीं है, बाजरा 1800 रुपया कुंटल बिक रहा है। सरकार जो काम है तो करे। बुझ कहती है सरकार, किसान है तैसी सरकार। 2000 रुपया में किसानों को भलो ना है रो है। नहीं तो फिर हाँ, ताई वजह से तो सरकार की बात करो, क्या कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? महेश सैनी, इस बार किसे देखना चाहते हैं? कौन जीते? बीजेपी को जी। बीजेपी इतना श्योर कैसे कि बीजेपी जीतेगी? बीजेपी को ही है जो। तो कोई ऐसा काम जो मोदी ने अच्छा करा हो, कुछ तो? नहीं, राशन मिल रहा बढ़िया, और क्या करेंगे। तो मोदी को ही वोट देंगे, मोदी ही जीतेगी। और क्या जी, मोदी को ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये आ गया आ जाओ, ऑन करते। तो पॉज तो कर दिया था ना? ठीक है। आपका नाम? पीयूष सिंगला। ओके, तो इस बार आप किसे वोट देना पसंद करेंगे? मतदान तो वैसे गुप्त होता है जैसा कि आप जानते हैं, पर लेकिन भाजपा ने वो काम नहीं करे कि उसको वोट दिया जाए। अच्छा विकास के नाम पे शहर का सत्यानाश कर दिया है। अच्छा, आप कि देख आप मतलब लीजिए। इतने दावे से कैसे दावे आप चलो मेरे साथ, आप तो मीडिया हो, लेकिन आप अगर आगे न्यूज़ दिखाने का दम रखते हो हाँ। तो इस न्यूज़ को दिखाइएगा आगे, क्योंकि हाँ, हमने 4-5 दिन पहले भी इंटरव्यू दिया था, पर वो कहीं मीडिया में आया नहीं। अच्छा आप चलिए 2 नंबर की तरफ मैं भी होके आ रहा हूँ, खुले रोड पे मेन हाईवे, उसके ऊपर इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा जो भी रेहड़ी वाले आते हैं कूड़ा वहाँ पलट जाते हैं। ये क्या तरीका हुआ? अब वहाँ पे सारा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, सारे वहाँ जो दुकानदार बैठे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। दुकानदार उनमें से आधे से ज़्यादा इसलिए नहीं कहते क्योंकि सब भाजपा के वोटर हैं। बात भाजपा या कांग्रेस की नहीं है। मैंने भी 2 बार वोट मोदी जी को दिए, पर मैंने विकास को देख करके वोट दिए कि विकास करेंगे, देश में बदलाव आएगा। लेकिन देश के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। मोदी जी के होने से कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जिस बंदे को टिकट दी गई है वो काम करेगा, जब जाकर के कुछ बात बनेगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं, सिर्फ मंत्री जी का विकास हुआ है, शहर का कुछ नहीं हुआ। हाँ, शहर का जितने भी पॉलिटिशियन हैं मोदी जी के नाम पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जो जीते हैं, चाहे उसमें कोई छोटा एक पार्षद हो, चाहे एक विधायक हो, चाहे एक एमपी हो, कोई भी हो, सबने सिर्फ अपना पेट भरा है। देश के लिए, अपने शहर के लिए किसी ने कोई काम नहीं करा। तो मेरा वोट उसको रहेगा जो वाकई में शहर के लिए काम करे, जो गरीब तबका है उसके लिए काम करे। गरीब तबके के लिए कोई काम नहीं है। आप कॉलोनियों में जाके देखो, स्लम में जाके देखो, हालात बद से बदतर हैं। गटर खुले पड़े हैं, सीवर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो उस चीज़ के ऊपर जो काम करेगा वोट उसके लिए है। अब की बार हमने मन बना चुके हैं। तो भी पैसे देने पड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ रहा है। किस चीज़ के लिए पैसा नहीं देना पड़ रहा? आज तो हाल ये हो रहा है कि आपको अगर एयर भी चाहिए, सांस भी चाहिए, तो उसके लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हमारी सबसे यही अपील है कि वोट उस बंदे को दें, मोदी जी को देख करके वोट ना दें। आप तो मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं, पर जो ग्राउंड लेवल पे जो बंदा है, जो एमपी है, एमएलए है, पार्षद है, वो काम नहीं करता। इन 10 सालों में मुझे बताइए क्या काम हुए? मोदी जी ये कह रहे हैं कि आप हमें एक मौका और दें। क्यों दे एक मौका? 10 साल आपको दे दिए,
जब तो आपकी सरकार बनी थी आपने बोला था 50 दिन दीजिए हमें, 50 दिन में हम देश की कायाकल्प कर देंगे। आपने 2-4 काम करे, राम मंदिर है, 3 तलाक है, ये 2-3 फैसले आपने बड़े दिए हैं, पर लेकिन आप अगर ग्राउंड लेवल पर आकर देखोगे तो कोई भी विकास नहीं हुआ है। आप चलिए मेरे साथ कॉलोनियों में, सिर्फ सेक्टरों को डेवलप करने से कुछ नहीं होगा। सेक्टर में भी हाल इतना बुरा है, 14-15 वाले रोड पे चले जाइए, पूरे रोड बना दिए, इतने ब्लॉक सारे टूटे हुए छोड़ दिए, ना वहाँ कोई लाइट है, ना वहाँ कोई कुछ है। रात में कोई बच्चा जा रहा है, कोई लेडीज़ जा रही है, कोई बड़ा बुजुर्ग जा रहा है, वो गिर जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, टूटे हुए रोड के कारण हो रहे हैं। कहाँ सरकार सोई हुई है? तो मेरी सरकार से ये अपील है कि अगर हम आपको जिता करके विधानसभा, लोकसभा या हम आपको एमसीएफ में भेजने का दम रखते हैं तो आपको वापस लौटाने का भी दम रखते हैं। जनता के अंदर इतनी ताकत है, जनता को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। ये जनता जनार्दन है जो कुछ भी कर सकती है, आपको बना सकती है तो आपको बिगाड़ भी सकती है। इसको आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा, इसके कामों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ 2-4 आपने अपने अमीर जो गिने चुने आपके मिलने वाले हैं उनको सिर्फ आप फ़ायदा पहुँचाते रहोगे। विकास 0 से लेके ऊपर तक के बंदे का होना चाहिए। सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल पे है उसका विकास होना चाहिए। मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से, सरकार देखो किसी भी है तो भविष्य